जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का मेरे चैनल अनीताज किचन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे नारियल कुकीज़, जो खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट और बनने में बहुत ज़्यादा आसान। और जब घर पर ये इतनी बढ़िया बन सकती हैं तो बाज़ार से इन्हें महंगे दामों पर क्यों लाया जाए। तो चलिए इन्हें बनाते हैं। इन्हें बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कटोरी देसी घी और उसी कटोरी से मैंने लिया है 1 कटोरी पिसी हुई चीनी। कटोरी दोनों बराबर हैं तो 1-1 कटोरी मैंने दोनों ही चीज़ें ली हैं। मेजरमेंट के लिए आप जो भी कटोरी लें उसी कटोरी से 1 कटोरी घी और 1 कटोरी पिसी हुई चीनी लें, बूरा पिसी हुई चीनी यानी बूरा लें। और उसे दोनों चीज़ों को एकदम बहुत अच्छे से हमें मिलाना है। ये कम से कम 5 से 10 मिनट तक हमें फेंटना है। आप चाहें तो लाइट वाले बीटर से भी इसे फेंट सकते हैं या हाथ वाला बीटर हो उससे भी फेंट सकते हैं, लेकिन मुझे बीटर से ज़्यादा चम्मच से फेंटना आसान लगता है, इसलिए मैंने चम्मच से इसे फेंटा है। और ये कम से कम 5-7 मिनट फेंटने के बाद इतना फ्लफी हुआ है। आप अगर लाइट वाले बीटर से फेंटेंगे तो शायद जल्दी फिट जाएगा, लेकिन मैंने ये हाथ से फेंटा है। और ये जब तक बहुत ज़्यादा फ्लफी ना हो जाए तब तक हमें ये फेंटना है। जितना फ्लफी ये मिक्सचर हो जाएगा उतनी ही बढ़िया हमारी कुकीज़ बनकर तैयार होंगी। और देखिए अब मैंने इसमें डाला है 2 कटोरी गेहूं का आटा, जो नॉर्मली है जिससे हम रोटी बनाते हैं, और आधा चम्मच डाला है बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं है, ये बेकिंग पाउडर है, तो हमने ये डाला है बेकिंग पाउडर। और इन सब चीज़ों को डालकर मिलाएंगे और मिलाएंगे। आप चाहें तो हल्का सा नमक भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला है। और 1 कटोरी हमने डाला है जो नारियल का बुरादा होता है जो बाज़ार में मिलता है, वो हमने इसमें 1 कटोरी डाला है। और अब हम इसे अच्छे से मिलाएंगे। बहुत हल्के हाथों से हमें मिलाना है, बहुत कस कर इसे गूंथना नहीं है, बहुत हल्के हाथों से इसे मिलाना है। देखिए मैंने आधा कटोरी दूध लिया है और इस दूध से मैं हल्के हल्के डालकर इसे मिलाऊंगी। केवल इतना दूध डालकर हमें मिलाना है जिससे इसकी बाइंडिंग अच्छे से हो जाए। और हम इसमें हल्के हल्के दूध मिलाते जाएंगे और इसे मलते जाएंगे, जिससे अगर हमने ज़्यादा दूध डाल दिए तब भी ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। इसलिए हमें सिर्फ इतना ही इसे दूध डालकर डो सा बना लेना है, जिससे ये एकदम से हम जो कुकीज़ बनाएं वो ज़्यादा फटे नहीं। इतना हमें सॉफ्ट इसे मलना है। और ये मल कर मैंने रख दिया है। तो हमने लिए है एक बाउल जो चीनी की है, जिसे मैं रखूँगी इसे ओवन में। थोड़ी सी ओवन में बनाऊँगी और तो ज़्यादा सी बनाऊँगी कढ़ाई में। दोनों ही तरह से मैं आपको दिखाऊँगी बनाकर, ये बहुत बढ़िया बनेंगी। तो हम कुछ रखेंगे इसे इस वाले बाउल में और कुछ रखेंगे जो कढ़ाई के लिए हम तैयार करेंगे बर्तन उसमें। अब मैंने थोड़ा सा वो नारियल का बुरादा एक प्लेट में ले लिया है और जो कुकीज़ हम बनाते जाएंगे उनको उसमें डिप करते जाएंगे। यानी कि नारियल का बुरादा जो है उसके ऊपर लगाते जाएंगे। जब दोनों तरफ से हम अलट पलट कर लगाएंगे तो एक लेयर सी उसके ऊपर चढ़ जाएगी कुकीज़ के ऊपर। तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और ये देखने में भी बहुत सुंदर लगती है। इसलिए बहुत हल्के हाथों से हमें बनानी है, जिससे ये इनके किनारे ज़्यादा फटे नहीं। और एक एक बनाते जाएंगे और डिप कर उसमें रखते जाएंगे। इसकी लेयर इस पर चढ़ाते जाएंगे नारियल की। और हमने लिया है एक बर्तन, उसमें मैं कढ़ाई के लिए रख रही हूँ, लेकिन ये बर्तन कढ़ाई में आया नहीं, इसलिए मैंने दूसरी प्लेट में इसे निकाल कर रखी थी कुकीज़। इसी तरह से हम अपनी सारी कुकीज़ बना लेंगे। और नारियल का बुरादा ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे इस्तेमाल करें, ना चाहें तो ना भी लगाएं, लेकिन ये लगाने से बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैंने लगाया है। इसी तरह से हम जितनी भी कुकीज़ हमारी बर्तनों में आएंगी उतनी हम एक बार में बनाएंगे। ये हमने रखी है कढ़ाई के लिए, और चीनी की प्लेट में जो हमने रखी है वो रखी है ओवन के लिए। तो हमने गैस पर रखी थी कढ़ाई और कढ़ाई को थोड़ा गर्म होने दिया है और इसमें डाला है थोड़ा सा नमक डालने से ये हीट अच्छी पकड़ता है, इसलिए थोड़ा सा नमक डाल दिया है। और इस पर रखेंगे एक स्टैंड। और वो बाउल जो मैंने बनाकर रखा था जिसमें मैंने कुकीज़ रखी थी वो गैस पर इसमें कढ़ाई में नहीं आया, इसलिए मैंने ये प्लेट ली है और इसमें इनको ग्रीसिंग कर घी से इसके ऊपर मैंने ये कुकीज़ रखी हैं। अब हम इसे ढक देंगे थाल से। कढ़ाई जो अपनी है वो उसे कवर करनी है और कवर करने के बाद कम से कम इसे 20 मिनट तक लो फ्लेम पर इसी तरह छोड़ देना है। और हमारी कुकीज़ बहुत बढ़िया बनेंगी, लेकिन एक बीच में 1-2 बार हमें देखना है कहीं ऐसा ना हो जल जाए। तो हमने इसे रखा है 180 डिग्री पर और 2 मिनट के लिए इसे रखा है। हम 1-2 मिनट के लिए ही कर इसे रखेंगे और बीच में हम देखते जाएंगे कहीं हमारी कुकीज़ जो बना रहे हैं वो जल नहीं जाए। तो हमें 20 मिनट के लगभग हो गए हैं। तो हमने कढ़ाई खोल कर देखा है, हमारी कुकीज़ बहुत बढ़िया बनी है और देखिए नीचे से भी बहुत अच्छी ब्राउन हुई है। तो हम इन्हें निकाल लेते हैं, सिकर हो गई तैयार। अगर हम ज़्यादा और छोड़ देते हैं तो ये जल जाएंगी, इसलिए मैंने ये एक बार के निकाल कर रख ली है। इसी तरह से मैं दूसरी भी इनके ऊपर रख दूँगी और फिर 20 मिनट के लिए इसे हमें पकाना होगा। लेकिन अब 20 मिनट से थोड़ा कम भी पका सकते हैं, क्योंकि जो गैस कढ़ाई जो रखी है वो हीट पकड़ चुकी है, इसलिए थोड़ा सा टाइम कम भी लग सकता है।
और कुकीज़ को सीखने में लगने वाले टाइम कुकीज़ की थिकनेस पर डिपेंड करता है। अगर ये हम पतली और छोटी बनाएंगे तो बहुत जल्दी बन जाएंगी, और अगर थोड़ी मोटी और बड़ी बनाएंगे तो इन्हें पकने में ज़्यादा टाइम लगेगा। देखिए हमारी कितनी बढ़िया बनी, कितना अच्छा कलर आया है, और साइडों से भी लग रही है ये बहुत बढ़िया सिकी हैं, नीचे से भी बहुत अच्छी ब्राउन हुई है, बहुत बढ़िया बनकर तैयार हुई है, खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनी है। और देखिए अब हमने निकाल ली है ओवन वाली भी, लेकिन ओवन वाली कुकीज़ का कलर इतना अच्छा नहीं आया है जितनी मुझे कढ़ाई वाली कुकीज़ का लग रहा है। वो कढ़ाई में जो कुकीज़ देखिए कितनी बढ़िया बनी है, कुकीज़ कढ़ाई की हैं और ये वाली ओवन की हैं, तो इसलिए मुझे तो कढ़ाई में ही बहुत अच्छी लगी हैं। अब मैंने ओवन में बिल्कुल नहीं बनाई है, दूसरा राउंड भी कढ़ाई में ही बनाया है। मैं आपसे कहूँगी कि इन्हें कढ़ाई में ही बनाएं, तो कढ़ाई में बहुत अच्छी बनकर तैयार हुई हैं। और देखिए सारी कुकीज़ हमारी बन गई हैं। अब हम देखते हैं कौन सी अच्छी बनी है। देखिए दोनों में ही डिफरेंस दिखाई दे रहा है, ये अलग बनी है, सूखी सूखी सी भी लग रही है थोड़ी, और ये कितनी सुंदर सी लग रही है। तो मुझे कढ़ाई में बनी हुई कुकीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और बहुत बढ़िया बनी है। आप इन्हें कुकी जो हैं वो कढ़ाई में ही बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप चाहें तो ओवन में भी बना सकते हैं, बहुत की ओवन में भी बहुत बढ़िया बनती है, लेकिन मैंने कढ़ाई में अच्छी बनी है तो मैं कढ़ाई में ही ज़्यादा बनाई हैं। और देखिए इन्हें तोड़कर ये अभी थोड़ी गर्म है तो थोड़ा सा सॉफ्ट हो सकती हैं, लेकिन इस समय भी ये सॉफ्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी, बहुत करारी और एकदम अंदर से सॉफ्ट बनी है। बहुत बढ़िया कुकीज़ बनकर तैयार हुई हैं, कलर भी बहुत बढ़िया आया है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। यकीन मानिए ये बाज़ार की कुकीज़ से भी अच्छी बनी है। तो आप इन्हें इसी तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करें, और इसकी जो हम सारी चीज़ें मेजरमेंट की हैं वो सारी उसी हिसाब से लेनी है, और इसकी कंसिस्टेंसी पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, तभी ये कुकीज़ हमारी एकदम परफेक्ट बनेंगी। आप इन्हें इसी तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करें, और मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे।